कमियों को निकाल करके जबरन पर्चा को खारिज किया गया है, जो नियम विरुद्ध है। क्योंकि आपत्ति आने के बाद आपत्ति निस्तारण का समय होता है, वो 3 बजे तक का समय था। उससे पहले मैंने नया एफिडेविट भी दे दिया। उच्च जिलाधिकारी महोदय ने, प्रशासन ने, ऑब्जर्वर महोदय की मौजूदगी में, उसकी रिकॉर्डिंग में मौजूद है। इन लोगों ने खुद स्वीकार किया, मुझसे कहा कि आप जाइए दूसरा एफिडेविट बना लाइए। उसके बाद भाजपा नेता कमरे के अंदर आए, प्रत्याशी महोदय खुद भाजपा के आए। उन सब लोगों ने दबाव बनाया पर्चा निरस्त करने का। लखीमपुर खीरी जिले में एमएलसी के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के साथ तो गजब खेल हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। लखीमपुर खीरी से सपा ने अनुराग पटेल को उम्मीदवार बनाया। बड़े अरमानों से उन्होंने नामांकन भी किया, लेकिन अचानक ऐन वक्त पर उनके नॉमिनेशन को खारिज कर दिया गया। उनके तीनों पर्चों को जिला प्रशासन ने रद्द कर दिया। और भाई, इसके पीछे की जो वजह बताई गई है वो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल कहा यह गया कि एफिडेविट बनाने वाले नोटरी वकील का नोटरी रजिस्ट्रेशन ही वैलिड नहीं है। वहीं इसके बाद सपा उम्मीदवार इसके पीछे बड़ी साजिश का आरोप लगाते हैं और इस मामले को कोर्ट तक ले जाने की बात कहते हैं। आपके जो तीनों पर्चे खारिज कर दिए प्रशासन ने, क्या लगता है क्या होगा? देखिए, सबको दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने सब जगह एमएलसी लड़ाने का काम किया। जिस तरीके से एटा में हमारे प्रत्याशी का पर्चा फाड़ा गया, निरस्त किया गया, उसी तरीके से लखीमपुर में पर्चा तो नहीं छीन सके कार्यकर्ताओं के हौसले के आगे, लेकिन ऐसी कमियां निकाल के, जो कमी हमारे द्वारा नहीं है, न किसी दल के द्वारा है, न किसी प्रत्याशी के द्वारा है, हम लोगों के, उन कमियों को निकाल करके जबरन पर्चा को खारिज किया गया है, जो नियम विरुद्ध है। क्योंकि आपत्ति आने के बाद आपत्ति निस्तारण का समय होता है, वो 3 बजे तक का समय था। उससे पहले मैंने नया एफिडेविट भी दे दिया। क्योंकि एफिडेविट में अगर कोई तथ्य छिपाया गया होता तो ये प्रत्याशी की या मेरी गलती थी। जब तथ्य नहीं छिपाया गया है तो इस कचहरी प्रांगण में अगर फर्जी नोटरी बैठे हैं तो ये जिम्मेदारी भी जिलाधिकारी की है। खुद जिलाधिकारी महोदय ने, प्रशासन ने, ऑब्जर्वर महोदय की मौजूदगी में, उसकी रिकॉर्डिंग में मौजूद है। इन लोगों ने खुद स्वीकार किया, मुझसे कहा कि आप जाइए दूसरा एफिडेविट बना लाइए। उसके बाद भाजपा नेता कमरे के अंदर आए, प्रत्याशी महोदय खुद भाजपा के आए। उन सब लोगों ने दबाव बनाया पर्चा निरस्त करने का। जिलाधिकारी महोदय ने सार्वजनिक रूप में सबसे कहा है कि इस बिंदु पर हम पर्चा खारिज नहीं कर सकते। लेकिन कहां पर क्या दबाव आया है, ऊपर से सरकार का दबाव आया है, मुख्यमंत्री जी का दबाव आया है, क्या आया है, लेकिन जिलाधिकारी महोदय अपनी कही ही बात पर से पलट गए हैं और पलटने के बाद उन्होंने पर्चा खारिज किया है। बीजेपी के उम्मीदवार अनूप गुप्ता ने ही इस मामले को लेकर ऑब्जेक्शन किया था और ऑब्जेक्शन ये था कि जिस नोटरी संजय सिंह ने अनुराग के शपथ पत्र को प्रमाणित किया, उनका नोटरी का लाइसेंस ही रिन्यू नहीं हुआ था, तो ये नॉमिनेशन किसी भी सूरत में वैलिड नहीं है। किस तरह की आपत्ति आपने दाखिल की है? क्या आपत्ति लगाई है? हमने आपत्ति दाखिल की है कि जो शपथ पत्र समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, उस शपथ पत्र में जो नोटरी ने उसको नोटिफाइड किया है, उस नोटरी का जो लाइसेंस था वो लाइसेंस ही उसकी समयावधि पूरी हो चुकी थी। और ऐसे समय पर जब किसी भी लाइसेंस की समयावधि पूरी हो चुकी हो तब उस चीज़ का प्रयोग करना यह अवैध है और पूर्ण तरह से यह गैर कानूनी है। और इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि वो शपथ पत्र जिसको भरा गया है, वो शपथ पत्र ही असत्य होने के कारण से पूरा का पूरा जो नामांकन है वो अवैध है, उसको खारिज कर दिया जाए। वैसे यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी नवनीत शुक्ला का पर्चा भी खारिज हो गया है। तो वही सवाल नोटरी को लेकर भी है कि भाई, ऐसे कितने ही फर्जी डॉक्यूमेंट्स बन गए होंगे जो वैलिड नहीं होंगे, पहले कोई क्यों नहीं जागा और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। लखीमपुर से हमें ये रिपोर्ट भेजी है हमारे सहयोगी अभिषेक वर्मा ने। एमएलसी चुनाव को लेकर जो भी घमासान मचा हुआ है, यूपी तक आप तक पहुंचाता रहेगा। विस्तार से आप इन खबरों को पढ़ भी सकते हैं यूपी तक.in पर।